ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमः। जय हो लक्ष्मी नारायण की। राधे राधे सभी दोस्तों को। मैं आशु उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसे पद्मिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और इस एकादशी का यह महत्व है कि ये एकादशी का व्रत 3 साल में एक बार आता है। तो हम सभी भक्तजन जानते हैं कि ऐसा हमारे सनातन धर्म में है कि जो त्योहार, जो भी व्रत कई दिनों बाद आता है, उसको करने से भक्तजनों को विशेष फल मिलता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तजनों को बताऊंगा कि पद्मिनी एकादशी का व्रत इस साल 2026 में किस दिन रखा जाएगा, किस दिन किया जाएगा इस व्रत का पारण, क्या होगा शुभ मुहूर्त, क्या है पूजा अर्चना की विधि, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तजनों को देने वाला हूँ। तो इसे ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि मैंने आप सभी भक्तजनों को बताया कि यह पावन व्रत 3 साल में एक बार आता है। और इस दिन राधा कृष्ण की और शिव पार्वती की पूजा अर्चना का विधान है। जो भी भक्तजन इस दिन विशेष पूजा अर्चना करते हैं, उनके ऊपर लक्ष्मी नारायण की कृपा के साथ साथ राधा कृष्ण की और शिव पार्वती की भी कृपा बनी रहती है। क्योंकि इस समय मलमास चल रहा होता है, जैसा कि मैंने आप सभी भक्तजनों को अपनी मलमास की कथा में बताया था कि एक बार मलमास जब आया तो सभी लोगों ने पृथ्वी पे सभी मांगलिक कार्यों का त्याग कर दिया। तो दुखी होकर भगवान विष्णु की शरण में गए। तो भगवान विष्णु के ऊपर प्रसन्न हुए और उनको अपना नाम पुरुषोत्तम दिया। तब से इस मास को पुरुषोत्तम मास कहते हैं। और यह 3 साल में एक बार आता है। और ऐसा भी भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया कि इस समय जो भी पूजा अर्चना करेंगे, जब तक करेंगे, उसका अनंत गुना फल भक्तजनों को प्राप्त होगा। तो इस बार जो भी भक्तजन पद्मिनी एकादशी का व्रत रखने वाले हैं, उन भक्तजनों को मैं पंचांग में देखकर सही तिथि का ज्ञान दे देता हूँ। इस बार जो हिंदू पंचांग है उसके अनुसार के ज्येष्ठ का जो अधिक मास का महीना है, उसके शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 26 मई को मंगलवार वाले दिन सुबह 5:12 पर। और इस तिथि का समापन होगा 27 मई को बुधवार वाले दिन सुबह 6:22 पर। इस बार 26 मई को जब एकादशी पड़ेगी तो वो 10वीं युक्त एकादशी होगी। और 10वीं युक्त एकादशी का हम लोग को त्याग करना चाहिए जब 2 दिन एकादशी पड़ रही हो। तो इस बार पद्मिनी एकादशी का व्रत 27 मई को बुधवार वाले दिन रखा जाएगा। और इस व्रत का पारण मैं भी आप सभी भक्तजनों को बता दे रहा हूँ। द्वादश तिथि का प्रारंभ होगा 27 मई को बुधवार वाले दिन सुबह 6:23 पर। और इस तिथि का समापन होगा 28 मई को गुरुवार वाले दिन सुबह 7:57 पर। व्रत का पालन किया जाएगा 28 मई को सुबह 5:25 से लेकर 7:56 पर। तो इस समय बहुत ही उत्तम मुहूर्त है व्रत के पालन का। और जो भी भक्तजन इस बार पद्मिनी एकादशी का व्रत रख रहे हैं, वो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ जाए। स्नान करने के बाद पवित्र वस्त्रों को धारण करें, लाल या पीले रंग के वस्त्र को धारण करें तो बहुत ही उत्तम होगा। फिर उसके बाद जिस स्थान पे आप लोगों को पूजा अर्चना करनी हो, उस स्थान को साफ सुथरा कर लें। हाथ में जल पुष्प लेकर संकल्प करें कि हे भगवान, आज के दिन हम आपका व्रत रखने जा रहे हैं पद्मिनी एकादशी का। इसमें हमसे कोई भी भूल चूक होता है तो हमें क्षमा कर दीजिएगा और अपनी कृपा मेरे ऊपर और मेरे परिवार वालों के ऊपर बनाए रखिएगा। जैसा कि मैंने आप सभी भक्तजनों को बताया कि इस दिन राधा कृष्ण की, गौरी शंकर की पूजा अर्चना की जाती है। और एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। तो लक्ष्मी नारायण की भी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। जिस भी देवी देवता की इस दिन भक्तजन पूजा अर्चना करते हैं, उनकी कर सकते हैं। फिर सर्वप्रथम लक्ष्मी नारायण की लोग पूजा अर्चना करेंगे। पूजा अर्चना करने के लिए भगवान का चित्र हो गया या शालिग्राम भगवान हो गए या मूर्ति हो गई, उनको किसी साफ आसन पे विराजित करेंगे। आसन पे विराजित करने के बाद उनको शुद्ध जल से या गंगा जल से स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद हम लोग उनके ऊपर रोली चंदन अर्पित करेंगे। माता लक्ष्मी के ऊपर सिंदूर अर्पित करेंगे। अगर पुरुष है
तो माता लक्ष्मी के चरणों में सिंदूर अर्पित करें। सिंदूर चंदन अर्पित करने के बाद हम लोग पुष्प अर्पित करेंगे। भगवान विष्णु को पीले रंग के पुष्प अधिक प्रिय हैं, माता लक्ष्मी को लाल रंग के पुष्प अधिक प्रिय हैं। लेकिन ऐसा एकादशी के व्रत के महत्व में बताया गया कि जो भी सामग्री हो उससे हम लोग विधि पूर्वक पूजा अर्चना कर सकते हैं। भगवान हमारी पूजा अर्चना को स्वीकार करेंगे। पुष्प अर्पित करने के बाद सुगंधित वातावरण के लिए हम सभी भक्तजन धूपबत्ती जला के भगवान को दिखाएंगे। उसके बाद हम लोग अग्नि को प्रज्वलित करेंगे, जिसके लिए हम लोग घी के दीपक का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग भगवान को भोग अर्पित करेंगे। जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत रख रहे हैं वो भगवान को फलाहार, मौसमी फल या मिठाइयां अर्पित कर सकते हैं। कुछ कारणवश से अगर भक्तजन व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो शुद्ध शाकाहारी भोजन को बनाकर भगवान को भोग के रूप में अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग भगवान की आरती करेंगे, जिसके लिए कपूर की हम लोग आरती कर सकते हैं या फिर हम लोग घी के दीपक का भी उपयोग आरती में कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे और पूरा दिन भगवान का जो भी खाली समय मिले उस समय नाम जाप, मंत्रों का जाप, भगवान का भजन कीर्तन कर सकते हैं। एकादशी के महत्व में ये भी बताया गया है रात्रि जागरण भी उस दिन करना चाहिए। जो भी खाली समय हो उस समय भगवान का भजन कीर्तन करें, अपने कार्यों को करते हुए भगवान के नाम का स्मरण करते रहें। और जो भी हमारे सनातन धर्म में व्रत है, त्योहार है, पूजा अर्चना है, जो भी जब तक है उस सब में सबसे बड़ी चीज जो मायने रखती है वो हमारा अटूट प्रेम, विश्वास और श्रद्धा मायने रखती है। तो अगर भक्तजनों ने भक्ति भाव, श्रद्धा और प्रेम पूर्वक से भगवान की पूजा अर्चना की है तो भगवान हमारी पूजा अर्चना को अवश्य स्वीकार करेंगे। उनकी कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहेगी। एकादशी का व्रत रखा जाएगा उस दिन जो भी शुभ मुहूर्त है वो मैं आप सभी भक्तजनों को बताई दे रहा हूँ। तो 27 मई को सूर्योदय होगा सुबह 5:12 पर, सूर्यास्त होगा सुबह 6:47 पर और ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा सुबह 3:58 से लेकर 4:40 तक। प्रातः काल संध्या का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह के 4:09 से लेकर सुबह के 5:12 तक का है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं है। विजय मुहूर्त जो है वो दोपहर के 2:15 से लेकर दोपहर के 3:10 तक का है। गोधूली मुहूर्त जो है वो शाम के 6:46 से लेकर शाम के 7:07 तक का है। शयन संध्या का जो शुभ समय है वो शाम के 6:47 से लेकर शाम के 7:50 तक का है। अमृत कलम का जो शुभ समय है वो सुबह 1:09 से लेकर 28 मई को सुबह के 2:54 तक का है। और निशिता मुहूर्त जो है वो रात्रि के 11:37 से लेकर रात्रि के 12:20 तक का है। इस दिन रवि योगा का भी शुभ मुहूर्त है जो सुबह के 5:12 से लेकर सुबह के 5:26 तक रहेगा। और जो सर्वार्थ सिद्धि योगा है वो सुबह 5:12 से लेकर 5:56 तक का रहेगा। ये सभी शुभ मुहूर्त है जिस समय भक्तजन एकादशी के व्रत की पूजा अर्चना कर सकते हैं। राहु काल का जो समय है वो 11:58 से लेकर 1:42 तक का है दोपहर के। तो राहु काल के समय कोई भी पूजा अर्चना की, कोई भी मांगलिक कार्य की और किसी भी यात्रा की शुरुआत नहीं की जाती। तो इस समय कोई भी पूजा अर्चना की शुरुआत करने से बचे। अगर कोई भी पूजा अर्चना शुरू हो चुकी हो तो उसे हम लोग पूरी कर सकते हैं, लेकिन इस समय शुरुआत न करें किसी भी पूजा अर्चना की, किसी भी मांगलिक कार्य की, किसी भी यात्रा की। यही जानकारी थी दोस्तों जो इस वीडियो के माध्यम से मेरे को आप सभी जनों को देनी थी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। आशा करते हैं आप सभी का हर दिन हर पल मंगल में हो। सभी देवी देवताओं की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहे। पद्मिनी एकादशी की सभी भक्तजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे सभी।